हर नए चेयरमैन के साथ एक नया खाका, एक नया ख्वाब और एक नया तजुर्बा, मगर नुकसान सिर्फ एक ही का होता है और वो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट। कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश, कभी रीजनल निज़ाम की बहाली और कभी 6 टीमों का तजुर्बा, फिर उसे यकसर बदल देना। पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम एक ऐसी लेबॉर्ट्री बन चुका है जहां खिलाड़ियों के करियर तजुर्बात की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ निज़ाम का नहीं, शिकायत उन सीनियर क्रिकेटर्स से भी है जिन्होंने बरसों मुल्क की नुमाइंदगी की, मगर आज वो अपने ही मुल्क के डोमेस्टिक निज़ाम में खेलने के लिए तैयार या आमादा दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मरहूम शहरियार मोहम्मद खान ने 2015 में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक का निज़ाम बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से टैलेंट ज़ाया होता है। पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास प्रोग्राम है वो बहुत ही मशकूक है, बहुत ही कमज़ोर। क्यों? टू मैनी टीम्स विद टू मैनी प्लेयर्स। तो आपकी बात टीम है तो क्लब स्टैंडर्ड भी नहीं है, फिटनेस नहीं है, फील्डिंग बेकार है। मकसद ये है कि आपका लेवल बहुत नीचे हो गया है, महज इसलिए कि जो पे मास्टर्स हैं डिपार्टमेंट्स, उनके पास सब अच्छे खिलाड़ी आ जाते हैं, पे वो अच्छे देते हैं। रीजनल टीम्स जहाँ पे बहुत कम मिलती, उन्हें अलाउंसेस बहुत कम मिलती, वहाँ कोई नहीं जाता। तो ये एक इम्बैलेंस हो जाता है डिपार्टमेंट्स के पास सब, और उस वजह से आपकी रीजनल टीम्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद भी डोमेस्टिक निज़ाम में हर चेयरमैन ने तब्दीली की। कभी डिपार्टमेंटल टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट हुआ तो कभी रीजनल और डिपार्टमेंट की टीमों को मिलाकर डोमेस्टिक निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बोर्ड के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक का कोई डेटा ही नहीं है। इससे क्रिकेट मजबूत होगी और ये 5 क्रिकेटर्स के आने से जो हमें फ़ायदा होगा, जो मैं आपको क्लैरिटी कर दूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारे पास इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। सर्जरी का मसला ये कि आपके पास सारे टूल मौजूद होने चाहिए, सारी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैम्पियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे, तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे पास एक प्लेयर्स का 150 प्लेयर्स का पूल मौजूद होगा, उसके बाद जिसकी सर्जरी होनी है, जिसने आना है जाना है, वो सिलेक्शन कमेटी बड़े आराम से कर लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने डोमेस्टिक निज़ाम में तब्दीली करते हुए चैम्पियंस कप का इनेकाद के फ़ैसला भी किया जो हर फॉर्मेट में खेला जा रहा है। काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये नहीं है कि हर दफ़ा कोई आए और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली करे, वो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना है। उसके लिए हम लोगों ने फिर मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक चैम्पियंस कप पीसीबी ऑर्गेनाइज़ किया करेगा। जो चैम्पियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा, और इसको हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दें। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी इवेंट से मुतालिक एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हेड कोच माइक हसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, मैनेजर नवीद अकरम चीमा, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और T20 टीम के कायद सलमान आगा ने इजलास में शिरकत की, जिसमें मुस्तक़बिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया। चेयरमैन ने शाहीन्स टीम की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायज़ा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की भी हिदायत जारी की और इजलास में अहम फैसला भी हुआ, जिसके मुताबिक तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना अब लाजमी होगा। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह, साबिक़ टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं।
और तौसीफ अहमद साहब, आपने ख़ुद भी पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम करीब से देखा। आपके ख़्याल में आखिर हर नए चेयरमैन के साथ निज़ाम में तब्दीली की ये रिवायत पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुँचा रही है? जी, नुकसान तो हो रहा है डेफिनेटली। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए उसके बाद तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और एसोसिएशन का सबको मालूम है कि क्या पोजीशन होती है, और यही निज़ाम था, इससे ही प्लेयर आ रहे थे। और जहाँ तक चेयरमैन साहब ने बात की, डेटा सब मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये उसी डेटा के प्लेयर्स हैं जो जिनका डेटा निकाला गया और उसमें जो कहा गया स्टार्ट में कि इसमें से हमारे पास प्लेयर निकलेंगे, तो ये वही प्लेयर हैं। और ये सब खेले में 2-4-6 नए लड़के इसमें ज़रूर हैं। जितना टाइम हम रहे हमने देखा पूरा, तो मेरा ख्याल है कि हाँ, बिल्कुल छेड़छाड़ करने से हुआ है। और इसमें कसूर डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड में जो लोग चलाने वाले हैं उनका कसूर है। और अभी जो बात आप कर रहे थे कि जी एक टूर्नामेंट खेलना उनके लिए ज़रूरी होगा, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें डेफिनेटली उनको 4 डे पे इंसिस्ट किया जाए कि 4 डे वो ज़रूर खेलें। टूर्नामेंट ऑफ 20 तो वैसे ही जो आपको पता ही है उसमें इतना कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल यही एक वजह है जो हमारे लिए मुश्किलात हो रही हैं कि 4 ओवर के क्रिकेट खेलते हैं और अपनी मर्ज़ी से लोग खेलते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ये तो पहले से भी बात करते रहे और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो अपनी जगह, लेकिन उसके चेक एंड बैलेंस रखा जाए। चेक एंड बैलेंस रखें कि कौन प्लेयर क्या है। हमारे जो ठीक है, हमारा टूर अगर होता है तो उसमें तो आप नहीं अवेलेबल, लेकिन उसके अलावा एटलीस्ट कम से कम मैं फास्ट बॉलर्स की अगर बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम 100 से 150 ओवर जो है फास्ट बॉलर को करने चाहिए। इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। स्पिनर्स लंबी बॉलिंग करनी चाहिए, उनके ऊपर एक आदमी बैठना चाहिए जो देखे, जो हमारे पाइपलाइन में लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं, उनके ऊपर नज़र रखे जा कि भाई ये किस तरह खेल रहे हैं और कैसे ओवर कर रहे हैं और क्या इंटरेस्ट है भी इनका या नहीं है। क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। आपने आमिर को देखा कि यंग उसमें उसने जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खैरबाद किया, और ये आने वाले वक्त में भी लोग करते जाएंगे। इसलिए कि अब कोई चाहता नहीं है कि हम लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलें। मेरे ख्याल से तो मेरा ख्याल है कि इसको वही चीज़ें सामने आएंगी लाजिम, लेकिन इस पर सख्त तरीके से इस पे वो करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, आज हम देख रहे हैं बहुत से सीनियर क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं होते। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या निज़ाम पर एतमाद या फिर कुछ और? नहीं, निज़ाम इसमें कोई नहीं है। आप देखिए, दुनिया की क्रिकेट हो रही है, उसमें तो खेल रहे हैं लोग। यहाँ नहीं खेलते जाके, अगर पाकिस्तान टीम में नहीं होते तो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते पाकिस्तान के उसमें हैं 20-25-30 उसमें होते हैं वो, मगर वो जाके खेलते हैं, दुनिया में खेल रहे हैं वो जाके और अपनी काउंटी से या लीग के और इधर उधर जाके वो खेलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उसमें डेफिनेटली पीसीबी को स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा। और दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास वही बैकअप का जो हम बार बार बात करते हैं, वो एक मुश्किलात हैं जिसकी वजह से अभी तक हम खड़े नहीं हो सके। लेकिन इसका भी कोई ना कोई वो निकालना पड़ेगा हमें। अगर कोई सोचता है कि नहीं मैं पाकिस्तान टीम का हूँ तो मुझे शायद माफ़ कर दिया जाए, तो माफ़ नहीं करना चाहिए। ये आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आपको कहा जाएगा कि आपने 4 डे क्रिकेट खेलनी है। लड़के की अपनी वो ज़रूर है कि भाई देखिए टीमें बनी हुई हैं दुनिया में, उसमें देखें आप कहाँ आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो है फाइनल में खेल रही हैं पूरे। इसके अलावा औरों का भी आप सिस्टम देखें, उसमें सब लोग जाके डोमेस्टिक पे इतना जोर देते हैं। लेकिन जितना टाइम मैं अंदर रहा, मैंने देखा कोचिंग में, लड़के इतने कीन नहीं होते खेलने के लिए, और वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं और ना कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हम, चूँकि उन्हें पता है कि मैं तो पाकिस्तान टीम में खेलूँगा ही। तो इसके लिए क्रिकेट बोर्ड को नकवी साहब बिल्कुल जो कर रहे हैं अपनी जगह है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा। वरना आप अगर किसी को छोड़ देंगे कि हमारा की प्लेयर है, ठीक है सम टाइम थोड़ा सा रिलैक्स देते ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अगर बड़ा प्लेयर तो दूसरा ये सोचे कि यार देखें इसको तो छोड़ना है किसी वजह से, मुझे इन्होंने लगाया हुआ नहीं। मैंने जो बताया आपको, कम से कम फास्ट बॉलर की ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 ओवर की क्रिकेट नहीं बल्कि इनको एटलीस्ट कम से 100 से 150 ओवर, इट मीन्स के 4-5 मैच खेलने पड़े, तो वो और उसका चेक एंड बैलेंस।